विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। आज की खुसूसी मुलाकात हम आपसे गौहर वानी साहब से करेंगे, जो फाउंडर और चेयरमैन है एक फ़ाउंडेशन के। ये क्रिएटर टेलीविज़न नाम से एक चैनल भी चलाते हैं और सोशल सर्विस में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। आप पहले ये बताइए कि कैसा जो है वो आपको इस फील्ड में आना हुआ, जो आपने फ़ाउंडेशन बनाई और जो आप इस सोशल सर्विस में लगी। थैंक यू। आपने मुझे मदऊ किया आज इस चैनल में बात करने के लिए। एक्चुअली आई हैव फाउंड क्रिएटर एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक एजुकेशन के रिलेटेड एक फाउंडेशन है, जिसमें कि बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, बड़े बड़े क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं। एंड मेरा जो शो है वो रोज़ शाम को चलता है। रात के 9 बजे से 9 बजे मेरी टाइमिंग होती है, हर दिन चलता था। तो ये जो आपने बनाई हुई है ये फाउंडेशन जो है, इसके पर्टिकुलरली काम क्या है? क्या आपके मोटिव्स है इसमें, जो जिस पर आप जो है वो काम करते हैं, किस बेस पर आधारित है ये? इट्स बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड मतलब इम्प्रूविंग एजुकेशनल एनवायरनमेंट इन कंट्री, नॉट ओनली इन JNK। एजुकेशन को इम्प्रूव करने के उस पे, ताकि हम ग्लोबली कहीं स्टैंड कर पाएँ। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ आवर स्कूल्स जो पढ़ा रहे हैं वो एक करिकुलम पढ़ा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि उसके बाहर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे गेस्ट स्पीकर कल्चर होता है बाहर कंट्रीज़ में। क्या होता है कि गेस्ट स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर आता है, वो एक मोटिवेशनल टॉक दे देता है, और मोटिवेशनल टॉक से बहुत सारी मतलब दिमाग खुल जाता है बच्चों का। तो वो चीज़ें हमारे स्कूलों में नहीं होती हैं। वो चीज़ें हमारे जो छोटे छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो मेरा यही मेन पर्पस था कि इस चीज़ को मैं उस लेवल तक पहुंचाऊं, ताकि मान लो नेशनल लेवल पे हम ये कर सकें। यानी आपका जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस होता है उसके अलावा भी आप एजुकेट करते हैं। तो क्या इसमें जो है सिर्फ स्टूडेंट्स को ही जो है वो आप लेते हैं, या कोई भी जो है सोसाइटी का आदमी जो है वो आपके साथ जुड़ सकता है? मेरे देखें, ये जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में क्या आई कैन गिव चांस टू एनीबॉडी। जो भी मान लो एक स्पीकर है, अच्छा स्पीकर होना चाहिए एंड वेल एजुकेटेड होना चाहिए, एंड ही शुड हैव कमांड ओवर दैट प्रोडक्ट, मान लो दैट थिंग, मान लो दैट टॉपिक। नॉट ओनली कि वो सिर्फ जो नॉर्मल एजुकेशन चल रही है उसके हिसाब से। जैसे आजकल अभी आने वाले टाइम में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट वुड बी ऑन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, एंड वो मैं खुद ही करने वाला हूँ। और किसी मान लो जो डेटा साइंस का एक्सपर्ट है, साथ में उनको लाके हम वो करने जा रहे हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन पे हम कोर्स कराने जा रहे हैं बच्चों को। दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माय चैनल, जो मेरा CTV चैनल है, क्रिएटर TV। उस पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो चलेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे, लर्न करेंगे थिंग्स एंड ग्रो करेंगे। और इस एनवायरनमेंट में जो आने वाला एनवायरनमेंट है वो बहुत ही, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, वो बहुत ही डरावना एनवायरनमेंट है। बिकॉज़ हमारा एल्गोरिदम बन रहा है, हमारा रोज़ की एक्टिविटीज़, मान लो ये स्मार्टफोन जो है, स्मार्टफोन हमारी रोज़ की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहा है कि हम कब खाना खाते हैं, कब सुबह जागते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं। तो उन चीज़ों को, सभी चीज़ों को, आगे जो आने वाला दौर है वो डिफरेंट दौर आने वाला है। तो उस दौर के लिए पहले ही टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो आगे डिज़ास्टर आने वाला है वाइट कॉलर जॉब्स के लिए, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर
और बड़ा आर्किटेक्ट होता है या बाकी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स यू वोंट फाइंड एनी स्पेशलिस्ट, एनी डॉक्टर, एनी दिस इंजीनियर। क्यों? उसको ये चीज़ें कवर करने वाली हैं जो मैं कहता हूँ, जैसे चैट GPT-4 है। चैट GPT-4 में ऐसी सलाहियत है, उसको बोलो क्रैक करे पासवर्ड्स, वो हज़ारों पासवर्ड क्रैक कर सकता है। उसके वो दैट इज़ द टिप ऑफ आइसबर्ग। जो आने वाला तूफ़ान है दैट इज़ ओपन AI। जो ओपन AI है दैट वुड मेक अस फील लाइक इन नेक्स्ट वर्ल्ड। तो वो अलग एक चीज़ है। और आने वाला टाइम जो है, आने वाले टाइम में आप जैसे हम इस स्मार्टफ़ोन को यूज़ कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम में ये स्मार्टफ़ोन भी यूज़ नहीं होगा। आने वाले टाइम में आपके सामने होलोग्राफिक इमेजेस खड़ी हो जाएंगी। वो कोसों दूर, 7 समंदर पार भी हो, वो होलोग्राफिक इमेज आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपकी भी उसके सामने खड़ी हो जाएगी या उसकी आपके सामने खड़ी हो जाएगी, और यू वुड बी टॉकिंग टुगेदर। बट इट इज़ बैड फॉर आवर चिल्ड्रन। AI के लिए कहा गया है कि फ्यूचर में ओवरटेक करेगी। आप क्या जो है वो अपने इस फाउंडेशन के थ्रू प्रेफर करते हैं कि AI को ही जो है वो उसी पर जो है वो ध्यान दिया जाए, या जो हमारी बेसिक स्किल्स है, जो खुद इंसान जो है वो काम करता है, इंसान के अपने काम करने की जो सलाहियतें हैं, उन्हीं पर जो है वो फोकस बना करके उन्हीं को जो है वो मेहनत उन्हीं पर की जाए? स्किल्स वुड रादर एंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। जो आप कहते हैं ना स्किल्स हैं आपके पास, तो वो स्किल्स नहीं रहने वाली है। बिकॉज वन थिंग इज़ गोना टू टेक एवरीथिंग। हर एक जॉब को वो हथिया रहा है। तो मैं तभी कह रहा हूँ कि हमें बच्चों को प्रिपेयर करना है उस प्लेटफॉर्म के लिए जो आगे तूफ़ान आने वाला है। अभी तूफ़ान मान लो अभी शुरुआत है उसकी। अभी चैट GPT-4 तक ही हम सोच सकते हैं, ओपन AI तक ही सोच सकते हैं। जब मेटावर्स बन जाएगा तो दैट वुड बी समथिंग एल्स, जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। आपका माइंड वहाँ पे सारा का सारा अपलोड हो जाएगा। आपने चैट GPT-4 की बात की, अगर उसमें इतनी सलाहियतें हैं, वो सब कुछ खुद कर सकता है, डॉक्टर्स के ही नहीं, इंजीनियर्स के ही नहीं, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी क्या ज़रूरत है? नो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम एजुकेट कर सकें बच्चों को कि उस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए कि आप जो फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वो तो लें। वो आपको सिर्फ ज़िंदगी जीना सिखाती है, ना कि पैसा कमाना। जो काम आप करना चाहते हैं, क्या जो GPT-4 की आप बात करते हैं उसमें ये सलाहियतें है ही नहीं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि उसी प्लेटफॉर्म को सीखने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस ग्रुप, दिस ऑर्गेनाइजेशन, and this organization will help us to overcome the problems in future। जो भी आने वाला भवंडर है, जो तूफ़ान है, उसको कैसे हम टैकल कर सकें, कैसे हम मशीन लर्निंग सीखें, कैसे हम डीप लर्निंग में जाएं, कैसे हम डेटा साइंस सीखें। उस चीज़ के लिए पहले हम मान लो बच्चों को तैयार करें। स्कूलों में तो अभी पता ही नहीं है इन चीज़ों का, तो स्कूलों में हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम स्कूलों में ये सेमिनार्स करें। और आपका जो चैनल है क्रिएटर टेलीविज़न उसका नाम था, जहाँ से आप जो थे वो आपकी ब्रॉडकास्टिंग, थोड़ा कुछ लेसन्स और लेक्चर्स चलते थे, उसमें भी बहुत देर से जो है वो ब्रॉडकास्टिंग रुकी हुई है। सोशल मीडिया पर था आपका वो, वहाँ जो है वो कोई भी चीज़ टेलीकास्ट करने को हमें दिखती नहीं है, क्या रीज़न है? नहीं, देखें, लास्ट जब कंट्रोवर्सी बनी थी नेशनल लेवल पे, एक कंट्रोवर्सी बनी थी, कोई मान लो गुस्ताख रसूल टाइप कंट्रोवर्सी बनी थी, तो मैंने जानबूझ के फिर उस मान लो जो शो था अपना वो बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए। बिकॉज़
आप अपना मुंह बंद कर सकते हैं, दूसरे का मुंह बंद नहीं कर सकते। कोई थर्ड पर्सन आके मान लो मेरे चैनल में दूर दूर से लाते हैं, दिल्ली से कोई होता था, कोई मुंबई से होता था, कोई जम्मू से होता था, कोई श्रीनगर से होता था। आपके चैनल पर उसने ये गुस्ताखी की? नहीं 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 नहीं, पैन इंडिया हुआ था ना जी न्यूज़ पे, जो आपने देखा था। जब वो चीज़ हुई थी तो देन आई केप्ट थोड़ा सा इससे डिस्टेंस। अच्छा। तो दैट्स वाई वो जो लेट्स टॉक शो मेरा चलता था तो वो कुछ टाइम के लिए रुका। दैट डजंट मीन कि मैंने बंद ही कर दिया। लेट्स टॉक शो तो अभी भी चल रहा है। इन recent past I have done that show with the prominent leader, जो एक कश्मीरी लीडर है, दिल्ली से उसको लाया था मैंने, लाइव लाया था। तो लाइव शो J&K में अगर किसी ने स्टार्ट किया है तो वो मैंने स्टार्ट किया है। कितना जो है वो आपका एक नेटवर्क एक्सटेंड हुआ है? आपकी जो फाउंडेशन है ये अभी लोकल है, स्टेट तक काम कर रही है, ऑल ओवर इंडिया जो है वो आपका एक नेटवर्क काम कर रहा है इस वक्त? नहीं, अभी तो लोकल लेवल पे ही हम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे इस पे जो स्पीकर्स हैं उनको जोड़ूँ, ताकि हमारे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस मिल सके। ना कि जो हम जैसे लोकल लेवल पे लाएंगे तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं नहीं कि हम और उतना टैलेंट भी नहीं है यहाँ पे। अगर उतना टैलेंट होता तो फिर यहाँ पे कुछ और होता। तो हमें लाने हैं जो जुड़ गए हैं, कुछ जोड़ रहे हैं। तो जो मेरी फाउंडेशन है उसके साथ जुड़ रहे हैं, साथ साथ जुड़ रहे हैं। आपका ताल्लुक़ बनिहाल से है? यस। तो बनिहाल में आपका जो फाउंडेशन है इसका उतना काम जो है वो देखा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप काम करेंगे तो इस को आपको लगता है कि बनिहाल से जो है वो आप इसको कैरी कर पाएंगे? क्योंकि बनिहाल कोई बड़ा टाउन तो नहीं है। नहीं, एक्चुअली वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप जितना आप किसी विलेज की बात करेंगे ना, विलेज से स्टार्ट करेंगे कोई काम करना, तो आप एक विलेज में ही सीमित रहेंगे, उन्हीं 4 बंदों के साथ सीमित रहेंगे। इफ़ यू गो इन ए तहसील लेवल पे ही आप कन्फाइंड रहेंगे। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आप कन्फाइंड रहेंगे। अगर आप शहर में जाते हैं, जैसे जम्मू शहर है, तो आप शहर के लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और आप वहाँ पे अपना दायरा बढ़ा सकते हैं। इफ़ यू गो बियॉन्ड दैट मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो वहाँ पे आपका दायरा बहुत ही वसी हो सकता है। अगर उससे भी ज़्यादा आपने दायरा वसी करना है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जैसे लॉस एंजल्स चले गए, तो ऐसे अब जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज माय एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। क्या आपने देखा होगा, मेरा हर एक चीज़ जो है ऑनलाइन है। ऑनलाइन अगर मेरे साथ डॉक्टर साहब जुड़ते हैं घाट रोडा से, अगर ऑनलाइन मेरा यूक्रेन से एक लड़का जुड़ता है जब वो फंसा हुआ था वहाँ पे, अगर ऑनलाइन मेरा दिल्ली से कोई पॉलिटिशियन जुड़ सकता है, तो आई नीड नॉट टू गो एनीवेयर। मुझे इसको एक्सपैंड करने के लिए मुझे आगे पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुझे वहाँ से ही लोग बोलते हैं कि यस वी आर विद यू। अगर एक नोबल कॉज है, इट्स रिलेटेड टू दिस एजुकेशन एंड जो नया क्या आ रहा है एजुकेशन में उसके रिलेटेड है, तो बेटर इज़ टू वर्क विद यू। मैंने क्या ज्वाइन वाइन तो वो तो अलग बात होती है कि ज्वाइन किया ये वो। मैं कहता हूँ कि मेरे साथ मिल के काम करें। एक मान लो लेक्चर, एक गेस्ट लेक्चर देना शुरू कर दें। अगर वो गेस्ट लेक्चर स्कूल में नहीं देना चाहते तो मेरे चैनल पे आके गेस्ट लेक्चर दे दें। मैं उनको पूरा का पूरा टाइम दे दूँगा जितना उनके पास इल्म है। मान लो अदब का कोई जानने वाला है तो वो अदब के रिलेटेड वो अपना दे देगा, जो लेक्चर देगा। कोई मैथमेटिशियन है तो मैं मैथमेटिक्स की ट्रिक्स बताएगा। कोई साइंस के रिलेटेड, मान लो बायोलॉजी के रिलेटेड जानकार है तो वो बायोलॉजी के। कोई सितारों के जैसे एस्ट्रोनॉमर, तो वो एस्ट्रोनॉमी की बात करेगा। तो ये इट्स नॉट कन्फाइंड टू
few people. It's a vast मान लो नेटवर्क, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद प्रॉफिट्स और मनी। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ होता है, जो कुछ भी है। मान लीजिए अगर कोई लाइव आता है तो उससे ना तो मैं पैसे लेता हूँ ना वो मेरे से पैसे लेता है। तो ये एक सोशल कॉज है, सोशल सर्विस हम कहते हैं और लोगों को आगे चलाते हैं। तो क्रिएटर टीवी इटसेल्फ अगर आप उसके जितने भी आज तक के एपिसोड हैं, अभी 700वां एपिसोड जा रहा है मोटिवेशनल वाइब्स का, तो वहाँ पे मोटिवेशनल वाइब्स, वहाँ पे मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती हैं, मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं, मोटिवेशनल जिससे कि आप मान लो एक डिप्रेशन से निकल के कुछ अलग सोचने की आप में आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। अगर कहीं आप मान लो डिप्रेशन की स्टेट में जा रहे हैं तो आप अगर मोटिवेशनल टॉक्स 2-3 एपिसोड देखेंगे तो आप में भी वो ज़ील आ जाएगी कि यार मैंने भी लाइफ में कुछ करना है, मैंने भी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको कितने साल हो गए इसमें? आई स्टार्टेड इट व्हेन कोविड फर्स्ट वेव, मान लो कोविड-19 जब आया था 2019 में, कोविड-19 आया था तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज़ घर में हुआ करते थे, कहीं बाहर नहीं जाना होता था, तो एक आइडिया आ गया तो आई स्टार्टेड। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गौहर वानी साहब हमारे साथ थे, ये फाउंडर है, चेयरमैन भी है, एक फाउंडेशन उन्होंने जो है वो क्रिएट की हुई है और उससे जो है वो ये जो एडवांस्ड एजुकेशन है उस पर फोकस करके जो हमारे स्टेट, ना सिर्फ स्टेट बल्कि ये ग्लोबली जो है वो काम करना चाहते हैं। और जो युवा है पर्टिकुलरली उसको आने वाले वक्त के लिए जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इन्होंने बात की और जो बाकी जो हमारे सेटअप्स है जैसे GPT-4 वगैरह की उन्होंने बात की, उस टाइप की जो एक एडवांस्ड एक कल्चर पैदा हो रहा है उसके लिए पहले से ही अपने लोगों को तैयार किया जाए। उसके लिए ये जो है वो फ्री अपनी फाउंडेशन के थ्रू जो है वो काम भी करेंगे और ट्रेन भी करेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय रहेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल।